Do you think that founders focus more on the profit and loss account and less on the cash flows नहीं, these days? founders financial ignorance is too deep across. So अगर कोई founder financially savvy है तो I would put a huge premium on that person because financial ignorance इतनी ज़्यादा है. So when you say founder do this is too generalizing. According to me 9 out of 10 of them don't even understand finance. Problem क्या है कि या तो finance समझते नहीं, इम्पोर्टेंट कितना है समझते नहीं, और जो समझते हैं तो लगता है अकाउंटेंट रख लिया हो गया हमारा काम. अरे अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा यार, फाइनेंस नहीं करेगा. द बक स्टॉप्स विद यू. सो लाइक आई स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, ऐसे अगर कोई सब फंक्शन इंपॉर्टेंट है पर आप क्या देखोगे, डेलीगेट क्या करोगे. माई थिंकिंग इज फाइनेंस अपने पास रखो. एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड बट यू शुड टेक टाइम आउट. लॉट ऑफ पीपल से आई डोंट हैव टाइम. अरे you don't have time because you're doing many things which you should not be doing. Delegate other things, delegate production, delegate marketing, handle finance management. That right. You will reap the benefits of that. What are some of the other important ratios which are quite like ignored in today's ecosystem? जैसे debt service coverage ratio हो गया या तो sales return on capital employed. देखना चाहिए. डेट सर्विस कवरेज रेशो तो बैंकर ही आपके लिए कर देगा. तो आपको कोई जब लोन लोगे तो वही निकाल के he'll drive it home. So what is return on capital employed? See, one is a profit margin. Second is a return on capital employed. Since I always put a very high cost on equity, so if your debt costs you say 10%, or 12% or 14%, it keeps changing, then equity should be 30, 40, 50%. So I always say that, you don't even start a business unless you can earn 40, 50% return. And I am often addressing entrepreneurs and business owners and CII की मीटिंग है या फिकी की है या YPO की है या EO की है, सारे ओनर्स बैठे हैं. And you get up and say, don't even start a business unless you can earn 40-50% return. Half a dozen people are on their feet. Anil, कितना बोला? 50%? कौन सा business देता है 50%? अब business के margins कितने होते हैं? My experiences, profit margin range from lower side पे 5-7%. अपर साइड पे 15-17-18%. नेट प्रॉफिट मार्जिन. And then I say don't even start a business unless you can earn 40-50%. Natural reaction of the entrepreneur is कौन सा business देता है वो return? Then I have to explain what do I mean by that. So I say suppose मुझे एक start करना है business. I want to start a hardware trading business. वो लैपटॉप बेचने हैं. Imagine वो लैपटॉप हम ₹1,00,000 का खरीदते हैं. And I will not invest in any business unless I earn 50%. तो ये बिजनेस में हम पैसा कब डालेंगे? तभी डालना चाहिए जब ये ₹1,00,000 का लैपटॉप 1.5 लाख में बेच सकेंगे. बट आई कांट. इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव लाइन. कंपटीशन इतनी है कि अगर ₹1,00,000 में लेके आई विल बी लकी अगर मैं 1,01,000 में बेच सकूं तो. अब क्वेश्चन इज ₹1,00,000 का लैपटॉप 1,01,000 में बेच रहे हैं और हमने बोला आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस अनलेस आई अर्न 50%. डू यू थिंक दिस बिजनेस डिजर्व्स माई मनी? तो इमेजिन करो मेरे पास खुद का ₹2,00,000 है. तो क्या किया हमने? 2 लैपटॉप खरीद लिए ₹1,00,000 में. उनको 1,01,000 में करके बेच दिया. पैसा रिलीज हुआ, 2 और खरीद लिए, उनको बेच दिया. पैसा रिलीज हुआ और 2 खरीद लिए. साल के एंड में हमने देखा 100 लैपटॉप बेच दिए. कितने के खरीदे थे 100 लैपटॉप? ₹1,00,000 के हिसाब से 1 करोड़ के. कितने के बेचे? 1 करोड़ 1 लाख के. कितना प्रॉफिट बनाया? 1 लाख. कितने के खरीदे थे? 1 करोड़. प्रॉफिट कितना? 1 लाख. प्रॉफिट कितना बनाया? परसेंट में कितना बनाया? 1%. ये बिजनेस में पैसा डालना चाहिए कि नहीं? आई वॉन्ट मिनिमम 50% रिटर्न. आंसर है डालो. क्यों डालो? अरे पैसा कितना लगाया था? 2 लाख. प्रॉफिट कितना बनाया? 1 लाख. ROI हमारा 50% है.
सो जब हम when you say 40-50% लोग गेटअप कौन सा बिजनेस देता है, वो मार्जिन की बात कर रहे हैं, मैं ROI की बात कर रहा हूँ. Good. दिस इज द पॉइंट. सो लोग अगेन टू इंक्रीज प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं. अरे सेलिंग प्राइस मत बढ़ाओ, साइकिल बढ़ाओ. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.